जय भीम साथियों। अभी मेरे को आंदोलन में आए हुए, महारैली के अंदर आए हुए कुछ ऐसे सज्जन देखने को मिले हैं जिनको देख के हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और आना चाहिए ऐसे समाज में, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं। अपने काम धंधे को जो नहीं छोड़ सकता ना, जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता, वो समाज पे कलंक है, किसी काम का नहीं है। जो अपने समाज में अपने लोगों के बारे में नहीं सोचता। जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, आपको यहाँ पर 2 सज्जन देखने को मिल रहे हैं जो बहुत दूर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, ट्रेन से आए हैं। अब इनमें स्पेशल क्या चीज़ है कि इस पर स्पेशल एक चीज़ ये है कि एक ब्लाइंड हैं लेकिन दिल से बड़े हैं। आँखों से शारीरिक बेशक ही इनमें थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन हौसलों में बुलंदी इतनी ज़्यादा है कि अभी जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा लोगों को आह्वान दिया गया था महारैली के लिए, उस रैली के अंदर हमारे पास ये 2 अंकल जी आए हैं। मैंने इनको देखा तो थोड़ा सा मैंने सोचा चलो इनसे बात करी जाए। अंकल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया है अंकल ये बताइए ज़रा, आपकी उम्र कितनी ज़्यादा है? काफ़ी ज़्यादा लग रही है वैसे देखने में। उम्र 55 साल है। 55 साल के हैं और आप ब्लाइंड भी हैं? हाँ जी। अंकल बचपन से ब्लाइंड है? नहीं, जन्म के 2 महीने बाद। देखा जाए तो मतलब बचपन से ही है, आपने देखा ही नहीं है मतलब एक तरीके से। अंकल जी आप यहाँ पर आए, आपने कैसे हौसला बनाया इतनी दूर आने के लिए? और वो हमने इसलिए बनाया कि हम हरदम आते हैं। अच्छा। और इस कार्यक्रम से हमको बहुत अच्छी चीज़ मिलती है और ज्ञान मिलता है। अच्छा। जातिवाद को कोई हम मानते नहीं। वाह। मानो एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। तो इसलिए हम आते। बुद्ध ने बुद्धि दिया, कबीर ने दिया है ज्ञान, सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा दिया, महिलाओं को मिला सम्मान, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा संविधान। क्या बात है, ये बहुत अच्छे वचन अंकल जी ने बताया हमारे को। अंकल बहुत अच्छा लगा देखकर आपको, मतलब दिल गदगद हो गया कि समाज में देखिए आप 55 साल के हैं जी, और आप देख नहीं पाते हैं। देखा जाए तो हमारे को शर्मिंदा होना चाहिए इस वजह से कि हमारा समाज अभी भी, मतलब हमारे समाज के काफ़ी लोग जो घर में बैठे हुए हैं, अभी भी नहीं आ रहे हैं, काम रोजगार की चिंता में लगे हुए हैं। मतलब जो दिहाड़ी मजदूर है उसकी बात अलग होती है कि चलो एक दिन नहीं निकाल पा रहा। जो हमारा समाज तो ऐसा है कि एक दिन कुआं खोदेगा, पानी निकालेगा तो पिएगा, नहीं तो अगले दिन क्या करेगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन समाज के प्रति उनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, जोड़ना नहीं चाहते समाज को, हैं पाखंड के पीछे भाग रहे हैं, दिखावे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आना नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में क्या से चलता है न चलता है कुरान से, चलता है देश हमारा भारतीय संविधान। क्या बात है, संविधान मेरी जान है। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत बड़ी चीज़ अंकल ने बोली है, इससे लोगों को सीखना चाहिए। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, तो उस प्रेयर को अर्थ नहीं लगा पाते हैं कि वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। दया और करुणा प्रेम बुद्ध ने दिखाई थी जी। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। अच्छल दम द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहें। तो जो छल दम जो पाखंड जितना फैला हुआ है, चीन से आए भारत में इन लोगों ने सब माटी कूड़ा कचरा भारत को कर दिया है। और 2500 साल से इनको, जब हमारी सरकार बनेगी ना, तो जो 2500 से अपना ही कब्जा किए हैं, ये कब्जा करना छोड़ना बंद कर देंगे। क्या बात है जी। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, रुचि प्रेम सुधारस बरसा में। हमारा मानव का जो जीवन है, माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है एक समान, जाति धर्म लेके नहीं आता है। बिल्कुल सही। मगर इस धरती में आकर के असमानता हो गया। कौन फैला रहा है ये असमानता? पाखंडी लोग। और जो हमारे महापुरुष जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ज्ञानियों के ज्ञानी, पुरखों के पुरखों, पंडितों को पंडित बाबा साहब मेरे अम्बेडकर हम लोगों को पंडित बना दिया, ज्ञान बना दिया। देखिए ये बात तो सच्ची। साहब नहीं होते तो आज हम मनाई नहीं होते। बाबा साहब न होते तो जो कौम अपने भारत के इतिहास की जानकारी नहीं रखता है तो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। हमने अपने भविष्य का निर्माण कर लिया है। ये बाबा साहब ने हमको शिक्षा दिया है। बाबा साहब मेरी जान है और शान है। 1 घंटी बजती है 4 बजे, 1 घंटी बजती है 9 बजे। हमको 9 बजे वाली घंटी तय करना है, 4 बजे वाली नहीं तय करना, क्योंकि विद्यालय से अधिकारी
स्कूल से तो जब हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए पेपर लीक करवा दिया मोदी जी ने और योगी जी ने, तो हम बताओ ऐसी सरकार को क्या करें? क्या हम चाहते हैं? बिल्कुल सही। आप भी संविधान से हैं, आप भी संविधान से अच्छे कपड़ा पहनते हैं, संविधान से आप हमसे वार्तालाप करते हैं, प्रश्न करते हैं, आप भी संविधान में ही खड़े हैं। संविधान हर पूरे भारत के कोने कोने में संविधान, हर के घर के अंदर तक संविधान। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति, हर कार्यवाही कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, संविधान के नीचे, संविधान से बड़ा कोई किताब नहीं है, कोई धर्म नहीं हो सकता है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब सुनो, मुर्दे को झुकना पड़ा शमशान के आगे, कोर्ट में फैसला गया तो राम को झुकना पड़ा संविधान के आगे। क्या बात है, क्या बात है। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात सच्ची है क्योंकि संविधान के आगे तो झुकना ही पड़ेगा। कोई मतलब देश को चलाने वाली एकमात्र किताब ऐसी है, हर वर्ल्ड के अंदर जिस कंट्री के अंदर संविधान है, सब जगह अपनी संविधान को प्रथम प्राथमिकता देते हैं। हमारे देश पे लेकिन उंगलियां उठा देते हैं। वो लोग कौन होते हैं जो उंगलियां उठाते हैं? मनुवादी लोग। क्यों उठाते हैं? ऐसा क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं है। उनको पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है उनको? पसंद नहीं है, गरीब आदमी नहीं पसंद है उनको, पाखंडवाद पसंद है उनको, दलित लोग नहीं पसंद है। या राइट। और जो बोलते हैं कि शिक्षक पढ़ाते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय मान लीजिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उस समय शिक्षक को पढ़ाना चाहिए कि उस समय जब 1950 में संविधान हमारा लागू हुआ, उस समय किसी को शिक्षक नहीं बताते हैं कि हमारा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए थे। उस समय उनको भी वो शिक्षा देनी चाहिए। बाहर जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, हिंदुस्तान में कोई बुद्ध की बात नहीं करते हैं। क्या मानना है? नहीं करते। विदेश में कहीं जाते हैं तो बुद्ध के बारे में ही बताते हैं। हाँ जी, नहीं कर पाएंगे। बुद्ध की बात करेंगे, राज कर लेंगे। तो ये दोनों झूठे। क्यों नहीं कर पाएंगे राज? 85% जनता बुद्ध को मानती है। यहाँ अनपढ़ गंवार बंदे रहेंगे, शिक्षा छोड़ी नहीं इन्होंने, इसलिए शिक्षा को तो सब इन लोगों ने खिलवाड़ कर दिया। शिक्षा को तो इन लोगों ने जानने बेच लगेगा लिया। बुद्ध को तो कैसे। अब दिल्ली में केजरीवाल संविधान पढ़ाता है सब लोगों को, तो ये अब उत्तर प्रदेश में, यूपी में संविधान क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अगर संविधान जान जाएंगे तो ब्राह्मण लोग कहता है मेरी नौकरी कौन करेगा? सारी सरकार जितनी भी है अभी, खासकर इस समय पे रहने वाली जो केंद्र की सरकार है, जिस जगह पे उनकी सरकार चल रही है, सब जगह पे एजुकेशन का बजट हमेशा घटाया जा रहा है। लेकिन एकमात्र दिल्ली सरकार है जो कि एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए खर्चा कर रही है और पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा फंड को रेज कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करवा रही है, जनता को देने का काम कर रही है। वो लालच दिखाने। क्या लगता है आपको ये सरकार क्यों नहीं कर रही है इसका? लालच दिखाने के लिए, अनपढ़ रखने के लिए। लालच, अनपढ़ता, लालच बिना क्या फायदा हो सकता है? कोई फायदा नहीं हो सकता। जीरो। सरकार का क्या फायदा है आपको अशिक्षित रख के? अशिक्षित फायदा वो ऐसे ही शासन करते रहे। अशिक्षित रख के ये फायदा है कि जब इनको सब चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, कुछ जानेंगे नहीं तो मेरे पैर दाबेंगे, मेरी नौकरी करेंगे, गुलामी करेंगे। 2000 से गुलामी मेरा से देश कर ही रहा है। इतने रोजगार आ गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है हिंदुस्तान में, क्या मतलब? कुछ नहीं। गरीब आदमी जा सकता और है। मोदी जी ने कर्जा किसका बड़े लोगों का माफ किया है? आडवाणी, बिना कन्वेंस के पहुंच जाएगा नौकरी करने। सुनो, आडवाणी कन्वेंस वगैरह सब आ रहा है। देखिए वंदे भारत निकाल दिया देश के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनें चल रही है, बड़ी बड़ी। नहीं बिल्कुल चलिए, देखिए इस बारे में डिनाई नहीं कर हमारा पेट भरेगा, वो ट्रेन से पेट भरेगा कि रोजगार से पेट भरेगा? आप बोल रहे हैं वंदे भारत, वंदे भारत में क्या हम आम आदमी जा सकते हैं? उसका रेंट किराया भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं, आम आदमी नहीं भर सकता है ना। अरे सरकार रोजगार दे तो रही है इतना। रोजगार क्या दे रही है? जब हमारे पास डिग्रियां होते हुए भी हम जाते हैं ऑफिस में तो हमें इंटरव्यू के लिए छांट दिया जाता है। इंटरव्यू सही दो उसके बाद भी छांट दिया जाता है। क्या है, हम दलितों के लिए कुछ यही है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने। राम लड़े सीता के लिए, कृष्ण ने लड़े गीता के लिए, बाबा साहब मेरे भीमराव अम्बेडकर लड़े पूरे भारत के सम्मान के लिए। बाबा साहब ने पूरे चारों वर्णों के महिलाओं को उद्धार किया था। बाबा साहब सबसे बड़े हैं।